ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले पंडित जी से बात करनी होगी। शादी का शुभ मुहूर्त भी तो निकालना है ना। आखिर 2 जिंदगियों का सवाल है, कुंडलियां तो मिलानी होगी। बिल्कुल ठीक कहा उर्वशी। आई, मैंने सबकी कुंडलियां आपके पास रखवाई थी। हाँ बेटी, लेकिन वो घर बदलने में पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, कुछ याद नहीं आ रहा अभी। कोई बात नहीं, राधा और श्लोक की कुंडली बनवाने का काम मेरा। बस मुझे इन दोनों की जन्म तारीख और समय चाहिए, और फिर एक अच्छे से पंडित को दिखाकर मैं जन्म कुंडली बनवा लूंगी। ठीक कहा तुमने उर्वशी, मम्मी को ले जाना अपने साथ। हाँ जी हाँ। नहीं आजी, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पम्मी भाभी को संदीप भैया का ख्याल रखने दो, ये काम मैं कर दूंगी। इस शादी में कुछ तो जिम्मेदारी निभाने का मौका मुझे भी मिलना चाहिए ना। हाँ, तो ये तय रहा, कुंडलियां मैं बनवाऊंगी और एक अच्छे से पंडित जी को यहाँ लेकर आ जाऊंगी, ताकि वो शादी का शुभ मुहूर्त निकाल सके। ये ठीक है? मैं इन दोनों की ऐसी कुंडली बनवाऊंगी कि 7 जन्म तक दोनों की शादी का कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा। अब इस घर में वही होगा जो उर्वशी चाहेगी। उर्वशी। पंडित जी, अब जल्दी से खुशखबरी सुना दीजिए। हमारी होने वाली बहू और हमारे बेटे श्लोक के कितने गुण मिलते हैं। बताइए ना पंडित जी, आप चुप क्यों हैं? यजमान, कन्या दोहरी मंगली, कुंडली में जन्म से दोष है। इस कन्या का विवाह जिस किसी से भी होगा, विवाह के पश्चात इसके पति की मृत्यु हो सकती है। जरा ठीक से देख के बताइए ना पंडित जी, हमें तो इस कन्या में कोई दोष नजर नहीं आता। मैंने जो कुछ भी बताया है कुंडली देखकर ही बताया है। उम्र बीत गई कुंडलियां देखते देखते। हर किसी की कुंडली में उसका भाग्य लिखा होता है। इस कन्या की कुंडली में पति का सुख नहीं लिखा। दरअसल ये दोनों कुंडलियां एक दूसरे के लिए बनी ही नहीं। पंडित जी, आपने तो सबको खामखा वहम में डाल दिया। गलती से कुंडलियां देखकर शादी का मुहूर्त निकलवाने की बात मेरे मुंह से निकली। आपको नहीं मालूम, राधा और श्लोक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जहां तक मैंने सुना है, पति पत्नी के रिश्ते की नींव प्यार पर रखी जाती है, कुंडलियों के एतबार पर नहीं। आप ना ये कुंडलियां मिलाने का चक्कर छोड़िए और शादी का एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। बेटी, जब कुंडली ही अशुभ है तो कोई शादी का शुभ मुहूर्त कैसे निकाल सकता है? आज तक कुंडली देखकर मैंने जितनी भविष्यवाणियां की हैं, उनमें से एक भी गलत साबित नहीं हुई। मैंने आप लोगों को इस रिश्ते के भविष्य से आगाह कर दिया है। फिर भी अगर आप ये शादी करना ही चाहते हैं तो इस शादी के मुहूर्त के लिए आप कोई दूसरा पंडित बुला लीजिए। मुझसे ये अधर्म नहीं होगा। दीजिए। अरे, आज्ञा दीजिए। पंडित जी, आपकी दक्षिणा। बेटा,
दक्षिणा तो मैं उस दिन लूंगा जिस दिन कोई शुभ समाचार दूंगा। देखिए, इसमें किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप सब तो जानते हैं ना, ये कुंडलियां मिलाने की बात सिर्फ मन की तसल्ली के लिए था। दुनिया में वैसे रोज हजारों शादियां होती है, लाखों शादियां होती है, लेकिन वो सब कुंडली मिलाए बिना होती है। हाँ, पर हम पंडित जी की भविष्यवाणी को इस तरह से नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। संदीप, आपको याद है जब बॉबी हुआ था, हम मंदिर गए थे, वहाँ एक पंडित जी ने आपकी भविष्यवाणी की थी कि 2008 में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये बात मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, पर उसकी बात तो सच निकली ना। हाँ, आज ही याद आया, एक पंडित ने मुझे ऐसा कुछ बताया तो था, और देखिए एक्सीडेंट हो गया। वो तो संजोग से हुआ होगा बेटा। मुझे उस पंडित की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। माना कि इस राधा ने हमारे इस परिवार पे सो कॉल्ड एहसान किए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसका एहसान चुकाने के लिए श्लोक को मौत के मुंह में डाल दें। सोनालिका, तुम सिर्फ श्लोक के बारे में सोच रही हो, तुम राधा के बारे में भी सोच के देखो ना। ये सोचना हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा रिश्ता श्लोक से है। मैं कहती हूँ ये शादी नहीं होगी। नहीं ताई, मेरी शादी सिर्फ राधा से। अरे आप लोगों ने कैसे मान ली कि जिस इंसान ने मेरी जिंदगी इतनी बार बचाई, वही इंसान मेरी मौत का कारण बन सकता है? राधा का मेरी जिंदगी पे पूरा हक है, और शादी मंडप में किए गए कोई रीति रिवाज नहीं। शादी तो दो दिलों का संगम है, दो लोगों का मिलाप है, और मैं राधा को अपना जीवन साथी मान चुका हूं। इसलिए अगर कुछ होना है तो वैसे भी होगा। हाँ राधा, मैं हर नतीजे के लिए तैयार, लेकिन मैं शादी अपनी राधा से ही करूंगा। राधा, राधा, कन्या दोहरी मंगली। इस कन्या का विवाह जिस किसी से भी होगा, विवाह के पश्चात इसके पति की मृत्यु हो सकती है। ये दोनों कुंडलियां एक दूसरे के लिए बनी ही नहीं। जब कुंडली ही अशुभ है तो कोई शादी का शुभ मुहूर्त कैसे निकाल सकता है? श्लोक, मुझे अपने प्यार पर भरोसा है, लेकिन लगता है तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं। राधा, एक बात बता, क्या हम दोनों किसी कुंडली की वजह से साथ हुए थे? नहीं ना? कुंडलियां मिले या ना मिले, मुझे कोई परवाह नहीं। हमारा रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ श्लोक, बहुत फिक्र करती हूँ मैं, और मैं तुम्हारी मौत की वजह नहीं बनना चाहती।
पहले तुमने मेरे लिए बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन अब नहीं। मैंने तय कर लिया है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझसे पूछा तक नहीं। राधा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा श्लोक तुम्हारे साथ है राधा, फिर तुम विश्वास क्यों खो रही है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ श्लोक। अगर तुम सही सलामत हो तो मैं शायद तुम्हारे बिना जी भी पाऊं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मुझे खोने की परवाह है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं रहे तो ये जिंदगी मुझसे कितनी दूर चली जाएगी? मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा राधा? अपनी राधा के बगैर ये श्लोक मर जाएगा। तुम्हें मेरे बगैर जीना होगा श्लोक। किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि अपनों की मौत का सबब बने। मैं जो ये फैसला ले रही हूँ वो सबके हित में है, समझते क्यों नहीं हो तुम? क्या जरूरी है कि हम जिसे चाहते हैं वो जिंदगी भर हमारे साथ रहे? कोई जरूरी नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं राधा, और अगर तुम्हारा फैसला यह है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मेरा भी फैसला सुन लो। मैं कसम खाता हूं तुम्हारी कि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ना मेरा ये फैसला कोई भविष्यवाणी बदल सकती है और ना ही कोई कुंडली। अगर मुझे तुम्हारा साथ नहीं होगा तो किसी का साथ नहीं होगा। आजी, अरे तू आई है दूध लेकर? मैंने सोचा राधा आएगी। क्यों आजी? मैं भी तो इस घर की बहू हूं ना। आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका नहीं देंगी? नहीं बेटा, वो बात नहीं है। अच्छा दूध रख दे और यहाँ मेरे पास बैठ जा। आप मलहम लगा रही है? लाइए, मैं आपको मलहम लगा। अरे नहीं बेटी, मैं लगा रही हूँ ना। आजी प्लीज। अच्छा चल। आजी, मैं आपसे एक बात कहूं? नहीं। आजी, दो कह दे। आप भी ना। आजी, मुझे लगता है कि हमें ना इन कुंडलियों का चक्कर छोड़ देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि राधा और श्लोक एक दूसरे के बिना कैसे रह पाएंगे। सच कहूं बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ। और मैंने फैसला भी किया है। कैसा फैसला आजी? मैंने अपने खानदानी पुरोहित जी को बुलावा भेजा है बेटी।
बड़े ही ज्ञानी और गुणी पंडित हैं। उनके पास इस दोष का जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। ओफो, इस बुढ़िया के दिमाग में ये खानदानी पुरोहित की बात कहाँ से आ गई? बस बेटी, बस हो गया। आजी, रात बहुत हो गई है, जाके सो जा। ठीक है। गुड नाइट आजी। गुड नाइट। एक ही झटके में बेचारी का दुल्हन बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। कितना प्यार करती है श्लोक से, आखिर उसकी मौत कैसे देख सकती है राधा? राधा, ए राधा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या बीत रही है। भगवान भी पता नहीं ऐसे संजोग कैसे कर देता है कि कभी किसी को प्यार मिलता है तो साथ नहीं मिलता, और अगर साथ मिलता है तो जिंदगी नहीं मिलती। और अगर एक तरफ प्यार हो और दूसरी तरफ मौत हो तो कोई क्या फैसला लेकर रहा था? राधा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये प्यार से बढ़कर ना कोई दुख नहीं है। अच्छा, मान लेते हैं कि कुंडली की बात झूठी हो, लेकिन अगर तुम्हारी शादी के बाद ये बात सच निकली तो? और पंडित जी ने तो ये बात पूरे परिवार के सामने कही। राधा, ऐसे में श्लोक की मौत तुम्हारे सर आ जाए, ऐसा तो तुम नहीं चाहोगी ना? मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे में कोई शादी के बारे में सोच कैसे सकता है? राधा, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब राधा देगी अपने प्यार की कुर्बानी। एक बार, बस एक बार राधा इस घर से चली जाए, फिर बस उर्वशी होगी इस घर की रानी।